जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की यह पावन कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही सभी भय, कष्ट और नकारात्मकता शक्ति दूर हो जाती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की हर बाधा को समाप्त कर उन्हें साहस, शक्ति और विजय का आशीर्वाद देती है। अगर आप भी अपने जीवन से डर और संकट दूर करना चाहते हैं तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए। आइए भक्ति भाव से सुनते हैं माँ काली की यह पावन कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता ने असुरों को वध करने के लिए ही माँ कालरात्रि का अवतार लिया। कालरात्रि माता की पूजा करने से भूत, प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केश सदा बिखरे हुए रहते हैं। कंठ में बिजली की चमक वाली माला धारण करती हैं। माता कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनके नाक से श्वास और निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। माता का यह स्वरूप भय उत्पन्न करने वाला है और केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माता कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक है, लेकिन अपने भक्तों के लिए सदा ही शुभ फल देने वाला होता है। इन्हीं कारण इन्हें शुकंभरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। दाई ओर की ऊपर की भुजा में महामाया भक्तों को वरदान देती है। नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद देती है। माता कालरात्रि बाई भुजा में तलवार और खटक धारण करती हैं। माता का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात की रानी का फूल बहुत प्रिय है। आज के दिन माता को अनार का और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता कालरात्रि को अगर नींबू की माला अर्पित की जाए तो कहा जाता है कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। आइए अब सुनते हैं माता कालरात्रि की कथा। ओम चंडिकाय नमः। सभी प्रेम से बोलिए कालरात्रि माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ साथ देवता भी उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दैत्यों की विशेषता थी कि जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाता। उससे देवता बहुत भयभीत थे और भयभीत अवस्था में भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से उस दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहें कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो। उसके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए तत्पर हो, और उनसे भी कहिए कि जो तुम अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए तो सभी पाताल लूट जाओ। किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए संसार में शिवदूती के नाम से विख्याता हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्य के क्रोध का तो कोई पारावार न रहा। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वे सभी वहां पर पहुंचे और वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ भी पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, क्षत्रियों, त्रिशूल और फारसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उन देवी के साथ आगे खड़े होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदर्न करने लगी।
वहां पर पार्वती देवी के शरीर से कुछ दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्राह्मणी देवी जिस ओर भी दौड़ती उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध करने वाली कुमारी देवी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड आहट से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। उनके गिरते ही वह उन्हें भस्म कर जाती। इस तरह से क्रोध में भरे हुए मातृगणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नाम का महापराक्रमी असुर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, उसी के शरीर और उसी के जैसा बलवान एक दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर देवी इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। इंद्री शक्ति ने अपने वर्ज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान और महापराक्रमी अन्य दैत्य उत्पन्न हो गए। वे सभी दैत्य रक्त बीज के समान बलवान तेज वाले थे। भयंकर अस्त्र और शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्री के वर्ज पहाड़ से उसके मस्तक पर चोट लगी। रक्त बहा तो उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गदा से और रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए। उन सबसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी मृत शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने भी शक्ति और शूल आदि से उसे बार बार घायल किया। देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों हजारों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका देवी ने काली से कहा, हे चमुंडे, तुम अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र आघात से उत्पन्न हुई इन रक्त बिंदुओं का और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुई इन महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख में भस्म करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को भस्म करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरो। इस तरह से रक्त क्षीण हो जाने पर यह दैत्य रक्त बीज स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भस्म करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी कालरात्रि से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब रक्त बीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया, लेकिन इस प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और इस बार भी उस रक्त के गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने विकराल मुख में ले लिया। काली देवी के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको भी उन्होंने भस्म कर दिया और उसका रक्त पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त काली देवी ने पिया था, चंडिका ने उस रक्त बीज को वर्ज, बाण, खड्ग और इष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, अनेकों प्रकार के शत्रुओं से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। माताएं उस असुर का रक्त पीने के बाद उद्धार होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के असुर का वध किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, कालरात्रि माता की जय हो। मां कालरात्रि की कृपा से हमारे जीवन के सभी भय, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।
जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की इस पावन कथा को सुनता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी।